दोस्तों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। बारिश का मौसम चल रहा है और काफ़ी हरियाली चारों तरफ है। और बारिश का मौसम, बसंत का मौसम, ये अच्छे माघ का महीना अच्छा माना जाता है सेहत के लिए भी। और गर्मी भी कम रहती है। तो डिस्कशन आज टॉपिक ये है कि हम लोग बोलते हैं कि राष्ट्रवाद है, हम भारतीय हैं और भारत के लिए हम जान भी दे देंगे। पर आपने कभी सोचा कि खाली जान देना ही देश के लिए, देश के तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए ज़रूरी नहीं है। हमें ज़िंदा रह के तरक्की देश के लिए करनी है। और कैसे करनी है कि हम सबको ये सोचना चाहिए कि हमारा देश की प्रगति में या सोसाइटी के लिए हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है। एक आदमी ने 20 साल की या 25 साल की उम्र में नौकरी शुरू करी, ज़िंदगी भर कमाया। गवर्नमेंट जॉब पे है तो कुछ पेंशन मिल जा रही है, प्राइवेट में है तो कुछ पीएफ, ग्रेच्युटी कुछ मिल के कुछ उसका अपना गुजारा हो रहा है। बट आप देखोगे कि उसने कंट्रीब्यूशन तो अपनी जवानी में देश के लिए, सोसाइटी के लिए किया है। जो भी आदमी जहाँ पे जो काम कर रहा है वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। पर आपने अभी एक लेटेस्ट सर्वे आया, उसमें आपको जान के अचंभा होगा कि हिंदुस्तान में 40% लोग ऐसे हैं कि जो यूजलेस है, मतलब जिनका जीरो कंट्रीब्यूशन है। नाइदर दे कंट्रीब्यूट इन सोसाइटी, नाइदर दे कंट्रीब्यूट फॉर कंट्री। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो क्रिमिनल हैं, हार्डकोर क्रिमिनल जिन्हें बोलते हैं, जो बार बार क्राइम करते हैं। ये वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं और जिनके बचने की कोई संभावना नहीं है। वो लोग हैं जो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से बिल्कुल ही लाचार हैं। मैं अपंग या मैं विकलांग लोगों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि विकलांगता कोई गुनाह नहीं है। विकलांग लोग भी देश में बहुत कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बहुत पैरा ओलंपिक गेम्स में मेडल लेकर आ रहे हैं। सरकारी कर्मचारी हैं, प्राइवेट में भी काम करते हैं, बिजनेस भी करते हैं। अभी एक पिक्चर भी आई थी, श्रीकांत। तो विकलांगता कोई अभिशाप नहीं है। विकलांगता तो एक जन्म से एक जो एक व्यवस्था है, एक मेडिकली एक वो है, उसमें कोई किसी का कोई इंडिविजुअल वो नहीं है। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो जिनके स्वस्थ हैं, दिमाग भी सही काम कर रहा है, पर वो कुछ करना ही नहीं चाहते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि एक सज्जन हैं, दिन भर इधर उधर भटकते रहते हैं। शाम को कहीं चले गए ठेके पे या कहीं किसी के साथ बैठ गए, दारू पी के आ गए, घर आके खाना मांग लिया और मारपीट करी, गाली गलौज करा, झगड़ा करा। अब ये आदमी देखने में तो स्वस्थ है और पढ़ा लिखा भी है, पर वो उसका कुछ काम करने में कुछ ना इंटरेस्ट है, ना वो कुछ करना चाहता है। जो सोचता है कि कहीं मनरेगा से पैसा मिल जाए, सोचता है कहीं किसी गवर्नमेंट से कुछ सब्सिडी मिल जाए, कोई यार दोस्त उधार दे दे या कहीं से कुछ मिल जाए। तो ये लोग समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इन लोगों को सोचना चाहिए कि हम देश के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब देख, वो कर सकते हैं बट करते नहीं हैं। बहुत बड़ी एक बीमारी है। तो देश की जो 40% जो हम कह रहे हैं कि नॉन प्रोडक्टिव आबादी जो है 40% के करीब, उसमें मान सकते हैं कि 2, 3, 4, 5% ऐसे लोग हैं जो, जैसे मैंने बताया, कि क्रिमिनल्स हैं या बहुत बीमार हैं या बहुत बहुत बुजुर्ग हैं या कुछ और उनमें प्रॉब्लम है। बट बाकी लोग तो कंट्रीब्यूट करना चाहिए। खाली धरती पे बोझ बन के रहने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक मिशन हमें चलाना चाहिए कि हम कैसे कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इस बात को जिस दिन हम सब लोग समझ जाएंगे, उस दिन भारत को दुनिया में नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।